सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग या किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं और उनको किसी कंसल्टेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अब्रॉड में एडमिशन ले लीजिए और आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, आप यहाँ पैसे कमाइए, वहाँ आपका एडमिशन हम दिखा देंगे और आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स लिखने जाना है और एग्ज़ाम्स भी पास की गारंटी हम देते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, वीज़ा की आवश्यकता होती है और इमिग्रेशन के थ्रू जाया जाता है। राशन कार्ड पे तेल पानी और राशन मिलता है, विदेश नहीं जाया जाता। और राशन कार्ड में भी जो चीज़ ली जाती है वो तारीख के साथ लिखी जाती है कि कब कहाँ क्या दिया गया था। तो सेम वे में यदि आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा पे आपको जिस दिन आप इंडिया से फ्लाई करेंगे आपको इंडिया में इमिग्रेशन स्टैंप करेगा, डिपार्चर की डेट। फिर उस कंट्री में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ अराइवल डेट स्टैंप होगी। फिर जब आप वापस से 15 दिन या 20 दिन बाद, जैसा आपको कंसल्टेंट कह रहे हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम दे के आ जाना, पास वो करा देंगे, तो यदि 20 दिन बाद वापस आएंगे तो वहाँ से फिर आपकी डिपार्चर डेट और जब इंडिया में आप आएंगे तो फिर से अराइवल डेट। ये आपके पासपोर्ट के हर पेज पे रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कतई मुमकिन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसी माल प्रैक्टिस नहीं चलती है। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो ऐसा करता भी हो तो आप अवॉइड कीजिएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि इमिग्रेशन से आप बच नहीं पाएंगे, आप अल्टर नहीं कर पाएंगे। यदि आप गलत तरीके से, फ्रॉड करके तरीके से यदि आप इमिग्रेशन की स्टैंप्स खुद लगाते हैं या कंसल्टेंट लगाता है तो हो सकता है आपकी एंडिंग लास्ट में जाके लैंड आपको जेल में करना पड़े। इसलिए गलत लैंडिंग से आप अपने आप को बचाइए। किसी भी तरीके की ऐसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मत होइए क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन में कुछ पेरेंट्स से हमारी बात हुई थी जिन्होंने बताया कि उनके पास इस तरीके के ऑफ़र हैं क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी सेटल हैं। कोई बीडीएस है, कोई बीएमएस है, कोई बीएचएमएस है, कोई बीएससी नर्सिंग है। तो आप जिस प्रोफेशन में हैं एटलीस्ट ईमानदारी से आप उसको कर लीजिए। इस तरह की गलत चीज़ें कंसल्टेंट आपको ज़रूर प्रोवोक करेगा कि कर लेते हैं, आईएम में करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। 5 साल बाद वो कहीं नहीं मिलेगा और आपको फिर उसको ढूंढते हुए जाना पड़ेगा। तब तक आप जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, मैं मानता हूँ कि उनकी एज 24-25 साल की अप्रोक्स होगी जो एन एवरेज होती है। यदि आप डॉक्टरी कर चुके हैं, जो नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, बीडीएस, किसी में भी, तो मेरे ख्याल से आपकी एज 24-25 ईयर्स होगी। और जब आप इस तरीके की माल प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एज 30 साल हो जाएगी। तो आप लाइफ के सेकेंड फेज में हैं जहाँ आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। बनाना और बिगाड़ना, यही 5 से 6 साल का आपके पास टाइम होगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि इस तरीके की माल प्रैक्टिस में मत फंसें। इस तरीके के लुभावने वादे यदि कोई कंसल्टेंट दे रहा है तो प्लीज़ आप उसकी बातों में ना आएँ और आप अपना पैसा बचाएं, अपने आप को बचाएं, क्योंकि कल को वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा आपको अंदाज़ा नहीं है। आज उसको एडमिशन करने में उसको 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, वो कमा लेगा, लेकिन 6 साल बाद, 5 साल बाद आप उस चौरास्ते पे खड़े होंगे जहाँ आपके पास कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा आपका जा चुका है, टाइम आपका जा चुका है। जो 5 साल में आपका मांग हो सकता है आप उसी को दे दें और वो 5 साल बाद कोई भी बहाना मार सकता है कि मैं क्या करूँ, ये हो गया, ये हो गया, इमिग्रेशन में हो गया, ये फंस गया, यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया, मिनिस्ट्री ने ये कर दिया। आप तो वहाँ जाके देखने वाले हैं नहीं कि वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जाके देखेंगे तो मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो लैंग्वेज में फंस जाएंगे आप। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। आपके मेहनत का पैसा है, बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान रखिएगा जब तक हम ठगवाने के लिए तैयार ना हो कोई हमें ठग नहीं सकता है। लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत से लोग ठगे गए थे क्योंकि उनको पैसे 5 गुना 10 गुना दिख रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यदि ऐसी स्कीम कुछ है तो ये लोग आरबीआई के पास जाके स्कीम क्यों नहीं देते या किसी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके स्कीम क्यों नहीं देते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको होना है तो यदि आपके किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। आप सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।